राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में एक जगह है जो राजपूतों की बहादुरी और कलाकारी का सबसे बड़ा सबूत है, कुंभलगढ़ किला। ये शानदार किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इसकी विशाल दीवारें ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सांप की तरह फैली हुई है। कुंभलगढ़ कहानियों और इतिहास की जगह है। यह कभी एक अभेद किला हुआ करता था। आज यह आगंतुकों को एक शानदार अतीत की झलक देता है। कुंभलगढ़ इतिहास प्रेमियों और वास्तुकला प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। इसका ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला की भव्यता निर्विवाद है। यह किला राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। आइए कुंभलगढ़ किले के अजूबों को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। 15वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत शासक राणा कुंभा का उदय हुआ। उन्होंने एक ऐसे किले की कल्पना की जो एक अभेद्य दुर्ग और उनके राज्य की ताकत का प्रतीक दोनों हो। 1443 ईस्वी में राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले की नींव रखी। इसका निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें कुशल कारीगरों, मजदूरों और वास्तुकारों को लगाया गया था। यह किला रणनीतिक रूप से एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। यह स्थान प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। यह आसपास के मैदानों का विहंगम दृश्य भी प्रस्तुत करता था। राणा कुंभा का सपना साकार हुआ। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के सबसे मजबूत किलों में से एक बन गया। यह सदियों तक अजेय रहा। कुंभलगढ़ किले की सबसे खास बात इसकी विशाल दीवार है। यह दीवार न केवल अपनी लंबाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय वास्तुकला और निर्माण तकनीक के लिए भी जानी जाती है। यह 34 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह दीवार राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह किला महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। यह विशेषता इसे न केवल एक रक्षात्मक संरचना बनाती है, बल्कि एक अद्वितीय ऐतिहासिक धरोहर भी। इस अद्भुत वास्तुशिल्प को अक्सर भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसकी तुलना अक्सर चीन की महान दीवार से की जाती है, जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। हालांकि इसकी निर्माण शैली और तकनीक इसे एक अनूठी पहचान देती है। यह दीवार न केवल लंबी है, यह अविश्वसनीय रूप से मोटी और मजबूत भी है। इसकी मोटाई और मजबूती इसे हमलों से बचाने में सक्षम बनाती है। यह अविश्वसनीय रूप से मोटी और मजबूत भी है। इसकी मोटाई लगभग 15 फीट है, जो इसे एक अभेद्य किला बनाती है। इसे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाया गया था। इन पत्थरों को इतनी कुशलता से जोड़ा गया है कि यह दीवार सदियों से खड़ी है। पत्थरों को बिना किसी मसाले के आपस में जोड़ा गया था। यह तकनीक न केवल इसे मजबूत बनाती है, बल्कि इसे समय के साथ टिकाऊ भी बनाती है। इस अनोखी निर्माण तकनीक ने दीवार को हमलों के लिए अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना दिया। यह दीवार कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुकी है। दीवार समय और तत्वों की कसौटी पर खरी उतरी है। यह दीवार विभिन्न मौसमों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए आज भी मजबूती से खड़ी है। यह आज भी राजपूत बिल्डरों के वास्तु कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ी है। कुंभलगढ़ किला और इसकी दीवारें राजपूत वास्तुकला और निर्माण कौशल का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। कुंभलगढ़ किले के विशाल द्वारों से गुजरना समय में पीछे हटने जैसा है। अंदर किला वास्तुशिल्प चमत्कारों का खजाना दिखाता है। महल, मंदिर, बगीचे और जलाशय परिदृश्य को सुंदर बनाते हैं। हर संरचना की अपनी कहानी है। यह किला सिर्फ एक सैन्य गराश नहीं था, यह अपनी दीवारों के भीतर एक समृद्ध शहर भी था। महल जटिल नक्काशी और कलाकृति से सजाए गए हैं। वे राजपूत शासकों की शानदार जीवन शैली की झलक पेश करते हैं। मंदिर शांत और आध्यात्मिक स्थान है। वे उस समय की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। बगीचों और जलाशयों ने कठोर रेगिस्तानी जलवायु से राहत प्रदान की। वे उस युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। भाग 5, कुंभा पैलेस। एक किले के भीतर एक किला। कुंभलगढ़ किले के बीचों बीच कुंभा पैलेस है। यह एक शानदार संरचना है जो राजपूत वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। यह महल राणा कुंभा और उनके उत्तराधिकारियों का निवास स्थान था। यह वास्तव में एक किले के भीतर एक किला है। महल में विशाल प्राचीर, मोटी दीवारें और जटिल रास्ते हैं। यह महल आंगनों, कक्षों और बालकनियों का भूल भुलैया है। हर जगह को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है। महल को उत्कृष्ट नक्काशी, भित्ति चित्रों और दर्पण के काम से सजाया गया है।
कुंभा पैलेस राजपूत युग की कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण है। भाग 6 आध्यात्मिक अभयारण्य नीलकंठ महादेव मंदिर। कुंभलगढ़ किले के भीतर कई मंदिरों में नीलकंठ महादेव मंदिर अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर शांति और सुकून की जगह है। यहाँ श्रद्धालु और पर्यटक समान रूप से आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और जैन शैलियों का मिश्रण है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव की 4 मुखी विशाल मूर्ति है। कहा जाता है कि इसे काले पत्थर के एक ही टुकड़े से उकेरा गया था। मंदिर की दीवारों को हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया है। नीलकंठ महादेव मंदिर राणा कुंभा के शासनकाल में प्रचलित धार्मिक सद्भाव का प्रमाण है। भाग 7 किंवदंतियां और कहानियां कुंभलगढ़ के किस्से। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ किला किंवदंतियों और कहानियों में डूबा हुआ है। यह किला 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था और यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है। ये किस्से किले के इतिहास में रहस्य और साजिश का पुट जोड़ते हैं। किले की दीवारें और गलियां उन अनगिनत कहानियों की गवाह हैं जो सदियों से यहाँ घटित हुई हैं। एक किंवदंती कहती है कि कैसे किले का निर्माण बाधाओं से ग्रस्त था। निर्माण के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे किले का निर्माण कार्य रुक गया। एक धार्मिक गुरु ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक मानव बलिदान से ही किले का निर्माण पूरा हो सकेगा। एक स्वयंसेवक ने अपनी जान दे दी। उसने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि किले का निर्माण कार्य पूरा हो सके। उसका सिर कलम कर दिया गया। यह बलिदान किले के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कहा जाता है कि किले का मुख्य द्वार हनुमान पोल उसी जगह पर बना है जहां उसका सिर गिरा था। यह द्वार आज भी उस बलिदान की याद दिलाता है। एक अन्य किंवदंती चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बारे में बताती है। रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता और साहस के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान कुंभलगढ़ किले में शरण ली थी। यह घेराबंदी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। रानी ने अपमान से मृत्यु को चुना। उन्होंने अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह कठोर निर्णय लिया। उसने जौहर किया, जो राजपूत महिलाओं द्वारा घेराबंदी के दौरान किया जाने वाला एक आत्मदाह अनुष्ठान था। यह अनुष्ठान उनके साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। भाग 8 कुंभलगढ़ किले का सामरिक महत्व। कुंभलगढ़ किले की रणनीतिक स्थिति और अभेद्य सुरक्षा ने इसे राजपूत शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण गराच बना दिया। यह किला अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रखता था। किले ने कई युद्धों और संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके मजबूत किलेबंदी और रणनीतिक स्थिति ने इसे एक अभेद्य दुर्ग बना दिया था, जो कई बार आक्रमणकारियों के लिए एक चुनौती साबित हुआ। एक पहाड़ी की चोटी पर इसकी स्थिति ने आसपास के मैदानों का स्पष्ट दृश्य प्रदान किया। इस ऊंचाई से किले के रक्षक दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे और समय रहते उचित कदम उठा सकते थे। इससे दुश्मनों के लिए बिना पहचाने जाना मुश्किल हो जाता था। किले की दीवारों पर बने प्रहरी दुर्गों से रक्षकों को चारों ओर का विस्तृत दृश्य मिलता था, जिससे वे किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगा सकते थे। विशाल दीवारों और कई प्रहरी दुर्गों ने इसकी सुरक्षा को और मजबूत किया। किले की दीवारें इतनी मोटी और ऊंची थीं कि उन्हें तोड़ना या पार करना लगभग असंभव था। किले की जल संचयन प्रणाली इसके रणनीतिक डिजाइन का एक और प्रमाण थी। किले के अंदर कई जलाशय और बावड़ियां बनाई गई थीं, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करती थीं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किले के अंदर बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। ये जलाशय किले के निवासियों को लंबे समय तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, खासकर घेराबंदी के दौरान। इन जलाशयों ने घेराबंदी के दौरान भी पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की। किले के निवासियों को कभी भी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, जो उनकी जीवटता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। कुंभलगढ़ किला कभी भी सीधे हमले में नहीं गिरा। इसकी मजबूत किलेबंदी और रणनीतिक स्थिति ने इसे अजेय बना दिया था। इसके रणनीतिक महत्व ने इसे राजपूत वीरता और लचीलापन का प्रतीक बना दिया। ये किला न केवल एक सैन्य गढ़ था, बल्कि राजपूत संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था, जो आज भी अपनी भव्यता और गौरव के साथ खड़ा है।